नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेक जुगाड़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियोस में जितने में भी जो फिजिक्स के टॉपिक करवाए हैं, जो इंग्लिश के टॉपिक करवाए हैं या फिर जो भी रखने वाली चीज़ें बताई है, आई होप आप सभी लोगों ने एक बार से पढ़ ली होगी अच्छे तरीके से उनको, और आपको याद भी रह गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे अगेन एक फिजिक्स का टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लग ऑलमोस्ट पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अगर अपन बात करें एसएससी के अंदर या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर फिजिक्स में से क्वेश्चन आते हैं तो दो तीन कॉमन टॉपिक हैं, जैसे कि लाइट हो गया या फिर साउंड वेव्स हो गया, इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी हो गया। इनमें से ही क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से मैंने एक टॉपिक लिया है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मैंने पुराने वीडियो में बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करता है? तो वो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज अपन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके मतलब रिजल्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन जिन पे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इसके साथ साथ अपन बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने भी दो तीन बार क्वेश्चन देखे हुए ये। अगर आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पुराने पेपर उठा उठा के देखे हैं या फिर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनसे मिल जाएंगे जो मैं आज आपको टॉपिक कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हम हिंदी में प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकीर्णन, आमतौर पर ये पूछा प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश टॉपिक के अंदर अपन बात करें लाइट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले ये समझना होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्णन होता क्या है। दोस्तों, क्या होता है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य से क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें कणों के माध्यम से किसी तरीके से निकली, और जो अपना वातावरण है उसके अंदर खूब सारे धूल के कण है। मानते हैं इस बात को? जैसे ही इसका कण एक धूल के कण पे टकराता है तो ये क्या करता है, इन दिशाओं में स्कैटर हो जाता है, मतलब फैल जाता है। फिर ये जो है, ये अगर इस धूल के कण से टकराएगी तो इस तरह से ये फैल जाएगा, इस तरह से ये फैल जाएगा, इस तरह से ये फैल जाएगा, इस तरह, यानी कि फैलता रहता है प्रकाश। इसी वजह से प्रकाश अपने में सबसे ज़्यादा मतलब दिखाई देता है या फैलता है प्रकाश। तो इसी को ही बोलते हैं स्कैटरिंग या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, इजी से ये चीज़ है कि जैसे ही सूर्य या फिर किसी लाइट, सूर्य से अगर मान लो प्रकाश निकलता है तो कणों के माध्यम से निकलता है या किन्हीं कणों पर टकराता है, तो वो क्या करता है, वहां से उन कणों पर टकरा के फैल जाता है, धूल के कणों से टकरा के क्या कर देता है, फैल जाता है। उसी फैलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मैं आपको बताता रहता हूँ। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैंगनी कलर का, बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है, ये होता है सबसे ज्यादा, सबसे कम किसी का होता है लाल रंग का प्रकीर्णन। दोस्तों, इसी वजह से ही अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम। मेन क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि बाइक गाड़ियों के इंडिकेटर हमेशा लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं, है ना? तो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका क्या है, इसकी स्केटरिंग बहुत कम होती है लाल रंग की। लाल रंग की मतलब लाल रंग अगर कहीं से निकल रहा है ना तो वो फैलेगा कम, वो सीधा जाने की ज़्यादा कोशिश करेगा। इसी वजह से ही पहला क्वेश्चन क्या है, गाड़ियों के इंडिकेटर लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन में क्या होता है, इसका लाल रंग का क्या है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग है बिल्कुल कम होती है, ये बहुत ही कम होती है इसकी। इस प्रकीर्णन के कारण लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जैसे कि खतरे सूचक निशान होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग दूर तक दिखाई देता है अपने को, प्रकीर्णन की वजह से दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि इसका स्कैटरिंग होती है बिल्कुल कम होती है, फैलता बहुत कम, वो दूर तक जाने की ज़्यादा कोशिश करता है। अगर कोई प्रकाश फैलने लगा फैल के वहीं रह जाता है वो, लेकिन लाल रंग का हमेशा ज़्यादा दूर तक जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टावर के ऊपर लाल रंग की बत्ती क्यों लगाई जाती है, या फिर अगर अपन बात करें हवाई जहाज के नीचे लाल रंग की ही बत्तियां क्यों लगाई जाती है, ये खतरे सूचक निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, तो लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि दूर से ही दिखाई दे जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से लाल रंग का बनाया जाता है। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपन दूसरे नंबर बात करें, तो आसमान का रंग
नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो भी किसी वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इनमें क्वेश्चन आते हैं ना, वो जो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताया। प्रकीर्णन होता क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के फैलने को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलता है बैंगनी रंग का, सबसे कम फैलता है लाल रंग का। गाड़ियों के इंडिकेटर लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से। आपने देखे होगा कि आपने कभी भी जो लेजर लाइट होती है, अपन जिसको दूर तक पहुंचाने करते हैं, वो हमेशा लाल रंग की क्यों बनाई जाती है? आपने अभी कभी भी आज तक आपने कोई और कोई कलर की देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि और कोई जो रेज होती है वो ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाती है, सिर्फ लाल रंग की होती है, वो बहुत दूर तक जाती है। इसी वजह से जो लेजर लाइट होती है उसके अंदर लाल रंग का ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पहला टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब अपन इसी के साथ ही दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और ना दूसरा टॉपिक क्या था? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं, जैसे मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया था। पहली शर्त क्या है? जो प्रकाश की किरण है वो एक तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, और नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें पूछा जाता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जानी चाहिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम जानी चाहिए, सघन माध्यम से सघन माध्यम जानी चाहिए, या विरल से विरल में जानी चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ये दोनों ही दी जाती है प्रॉपर्टी, उसके बाद इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये मान लेते हैं अपन, सघन माध्यम लिक्विड को भी मान लेते हैं, या फिर ये मान लेते हैं विरल माध्यम। ये हो गया अपना अभिलंब। ठीक है, जिसपे अपन चेक करते हैं। ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ से आई, जैसे प्रकाश की किरण आई अपवर्तित होगी तो ये क्या आएगी? थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा मुड़ेगी, यानी कि जो किरण सीधी जानी चाहिए थी वो थोड़ी सी मुड़ गई है। अब क्या अपन ने, अगर मान लीजिए यहाँ से होगी है तो ये क्या आएगी? थोड़ी सी और मुड़ जाएगी। अगर यहाँ से आएगी तो थोड़ी सी और मुड़ जाएगी। एक कोण ऐसा आएगा जिसपे ये इसी लाइन पे ही आ जाएगी, ये कोण। दोस्तों इसी कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब जैसे ही क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा ना इसका मान, कि मान लो यहाँ से हो गया ये, तो ये क्या, प्रकाश की किरण वापस अंदर आ जाएगी, उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। आ गई ना दोस्तों, इस तरह से, है ना? आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले जैसे यहाँ से गई ये इधर मुड़ गई, यहाँ से गई ये इधर मुड़ गई, यहाँ से गई ये इधर मुड़ गई, जो यहाँ पे आई वो इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर ऊपर चली गई। उसके बाद अगर अपन इससे भी ऊपर का कोण बनाया तो यहाँ से इसके अंदर ही वापस आ गई। तो इस कोण को क्या बोलते हैं? जो यहाँ तक का कोण है इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण से जैसे ज़्यादा है तो वही उसी माध्यम में वापस प्रकाश की किरण आ गई। तो एक माध्यम से उसी माध्यम परावर्तित होकर किरण का वापस आना क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसी माध्यम के अंदर आ जाता है। अब इसमें ये नहीं पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये होता है कि इनकी कंडीशन क्या क्या है, उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है। जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, क्योंकि हीरे के अंदर एक बार अगर किरण चली जाती है तो क्या अंदर ही अंदर शीशों में टकरा टकरा के अंदर जा जाती है, तो इसलिए बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चमकती है। नंबर 2, कांच में आई दरार, में आई दरार चमकती हुई क्यों दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, नंबर 3 पे पूछा जाता है मृगचिका। जो अपन कई बार गाड़ी लेके जा रहे होते हैं सड़क के ऊपर, अपने दूर दिखाई देता है कि पानी गिरा हुआ है, पास में जाते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अपन देखते हैं थोड़ी दूर में फिर पानी गिरा हुआ है, लेकिन पास में जाते कुछ नहीं होता, उसको बोला जाता है मृगचिका। मृगचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नंबर 4, पानी में रखी परखनली, परखनली चमकती हुई क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से।
अब अगर हम नंबर 5 पे अगर अपन बात करते हैं, पानी में रखी हुई परख नली चमकती हुई क्यों दिखाई देती है। और नंबर 5 अपना आ गया OPTICL, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन पे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपने ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि जातरीय पूछ लिया जाता है या रेखा चमकना पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया रेखा चमकना किसका उदाहरण है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन है। कांच में दरार चमकती हुई क्यों दिखाई देती है, पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से। मरीचिका किसकी वजह से दिखाई देती है, पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से। पानी में रखी हुई परख नली चमकती हुई क्यों दिखाई देती है, पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्णांतरिक परावर्तन पर करता है। पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए मुख्य शर्त क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और क्रांतिक मोड से आपतन कोण का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या था, प्रकाश का टॉपिक स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग मतलब फैलना, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या हुआ, फैल गया प्रकाश, यहाँ पे आ गया। और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसी पुट आउट होते हैं। गाड़ियों के खतरे सूचक निशान, लेजर लाइट या टावरों के ऊपर लाल रंग बत्ती हमेशा लाल रंग की ही क्यों होती है, जहाँ पूछ लीजिए लाल रंग की होती है वहाँ पे आप प्रकीर्णन ही दोगे। ठीक है, और आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, वो भी प्रकीर्णन की वजह से ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टॉपिक काफ़ी अच्छे टॉपिक थे, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी अपने टर्म्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी की जो टर्म्स हैं, जैसे कि अध्ययन हो गए जिनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में, उनको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये एक बेसिकली इंग्लिश का टॉपिक होगा। जैसे कि अपन अगर बात करें कि पीसी कल्चर, ठीक है, मछलियों के अध्ययन को, मछलियों के पालन को क्या बोला जाता है, तो उसको फिशिकल्चर बोला जाता है। तो इस तरह से के काफ़ी सारे 2-3 टॉपिक हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती टाइम देने के लिए, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ही वीडियो डाले जाते हैं जिसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे तरीकों से 5-5 10 मिनट के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।